नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई के सामर्थ्य कार्यक्रम में हैं। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जहाँ पे अंगदान करने वाले परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में नोटो के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल जी भी शामिल हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सर, धन्यवाद बहुत बहुत। भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके तहत हम लोग एक तो हमने पूरा नेटवर्क बनाया है जिसमें कि नोटो एक एपेक्स लेवल पे संस्था है। उसके अलावा हमारे 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रोटो है, जैसे रोटो पीजीआई चंडीगढ़ भी है, और अभी 26 और स्टेट्स हैं 5 रोटो के अलावा जहाँ पे सोटोस बना दी गई हैं। और ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये जितने भी ऐसे अस्पताल हैं जिनमें अंगदान हो सकता है या जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, उन संस्थाओं को जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना दिया गया है कि ताकि जिनको अंगदान की ज़रूरत है या जो अंगदान करना चाहते हैं, उन सब का एक पूरा एक नेटवर्क से जुड़ जाएं कि जब डोनेशन हो तो जिन अंगदान भी एक सरलता से हो पाए और जब ट्रांसप्लांट हो तो वो भी एक सरलता से, क्योंकि जब अंगदान होता है तो बहुत कम समय में हमें उनको ट्रांसप्लांट करा देना होता है। हार्ट के लिए तो मात्र 4 से 6 घंटे का ही समय मिलता है। बाकी किडनी में यह है कि 24 घंटे तक हम उसको अंगदान करा सकते हैं रिट्रीव करने के बाद में। तो ये इसके लिए व्यवस्था बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से ही पता हो कि किससे मैचिंग करना है, कैसे करना है। तो ये पूरा नेटवर्क का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। और इस नेटवर्क से ये हुआ है कि हम लोग डोनेशन चंडीगढ़ में हो रहा है और ट्रांसप्लांट जाके चेन्नई में हो रहा है। तो 4 हार्ट ट्रांसप्लांट जो कि 4 घंटे का ही समय होता है, तो हम उसको एफिशिएंटली करा पाते हैं और उन ऑर्गन्स को भी यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इससे यूटिलाइजेशन, दान के अंगों को हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो एक तो ये नेटवर्क जो स्थापित किया है भारत सरकार के द्वारा ही, और इससे इन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रचार प्रसार, अंगदान की जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, सम्मानित करना, ये सब एक कार्यक्रम। इनमें फिर ट्रेनिंग्स की जो ज़रूरत है, ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स भी कराती हैं। फिर जो नए अस्पताल बनाने हैं जहाँ पे कि हमें, और क्योंकि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बहुत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, रिट्रीवल सेंटर्स हैं, जहाँ डोनेशन हो सकता है पर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, तो हम डोनेशन करवा के उन अंगों को दूसरी जगह पहुँचा दें जहाँ ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ऑर्गन डोनेशन, रिट्रीवल सेंटर्स, टिश्यू बैंक्स, इन सब के बारे में के लिए भी फाइनेंशियल ग्रांट्स भारत सरकार इस कार्यक्रम में देती हैं। और भारत सरकार के 22 नए एम्स भी भारत सरकार ने बनाए हैं, जिसमें भी ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स सारे डेवलप किए जा रहे हैं। तो एक पूरी कैपेसिटी ट्रांसप्लांट को डेवलप करने के लिए एक स्थापित की गई है, जो कि मतलब, और जहाँ भी ट्रेनिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, वो सब भारत सरकार व्यवस्था कर रही है। और मेंटरिंग करने के लिए और सभी को मतलब खाली सम्मानित करना, क्योंकि हमें ट्रांसप्लांट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। ऑर्गन ट्रांसपोर्ट को स्मूथ करना, ग्रीन कॉरिडोर्स वगैरह आपने देखे होंगे चंडीगढ़ में भी, कि किस तरह से हम लोग, दूसरी जो मंत्रालय हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, तो वो भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ये सब इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए। सर, बात होती है सक्सेस रेट की, तो प्राप्त होने वाले अंगों और ट्रांसप्लांट होने वाले अंगों में सक्सेस रेट का कितना फासला है? जो प्राप्त होने वाले अंग हैं, डेफिनेटली जितना हेल्दी ऑर्गन्स होंगे उतना ही सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। तो अभी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। हम कहते हैं कि अब ज़रूरत कम से कम हो, हम अपने आप को हेल्दी रखें, तो हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्यों पड़े। अभी हालत ये तक पहुंच गई है कि जब हम डोनर स्क्रीनिंग करते हैं तो लगभग 1/3 हमारे पेशेंट्स ऐसे होते, डोनर्स ऐसे होते हैं जिनमें फैटी लीवर निकल जाता है ना, और वो हम रिजेक्ट करना पड़ता है, नहीं उनको लगा सकते। किडनी भी लगभग 10-12% पॉपुलेशन में किडनी डिजीज़ आ गई है। तो बहुत सारे डोनर्स भी हेल्दी नहीं मिलते हैं हमें, चाहे मृत्यु उपरांत देखें
या हम लिविंग डोनर भी देखें तो एज ए लिविंग डोनर तो मैं सिर्फ 2 ही अंग दान कर सकता हूँ। एक लिविंग डोनर एक ही अंग दान करेगा, या तो एक किडनी देगा या लिवर का एक हिस्सा देगा, बाकी जो अंग हैं वो तो मैं मृत्यु उपरांत ही दान कर सकता हूँ। तो हम लोग जो हैं अपने इसलिए अंग दान बहुत ज़रूरी है कि जिसको हार्ट चाहिए वो कहाँ से लेगा, वो कोई मृत्यु उपरांत दान करेगा वो तभी मिलेगा, लंग्स चाहिए तो वो भी तभी मिलेंगे। लेकिन जिनको मिलते हैं उन परिवारों का कैसे हम जीवन बदल सकते हैं, इसमें खाली उस व्यक्ति की ही जान नहीं बचती, उसका पूरे परिवार की एक लाइफ बदल जाती है। और ये हमने देखा है कि पूरा परिवार 3-3 दिन डायलिसिस में करवाने में लगा होता था और वो उस सब से छुटकारा मिल जाता है उसको। मतलब वो फैमिली उसको साथ लेके जा रही है, डायलिसिस करा रही है, तो वो बहुत कम्बरसम हो जाता है फैमिली के लिए। तो इस चीज़ में हम लोग जो हैं उनको मतलब ये परिवार अब एक हेल्दी पूरा परिवार का एक, और जो एक आदमी जो कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब जो बिल्कुल ही उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, अब वो एक हेल्दी लाइफ व्यतीत करता है। और वो ट्रांसप्लांट्स के गेम्स वगैरह तक भी जो ऑर्गेनाइज जो पहले पीजीआई ने भी किए हैं और देश भर में कई जगह कर रहे हैं, तो वो भी इन सब में पार्टिसिपेट करके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये लोग जिनको अंग प्राप्त हुए कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई और कैसे वो लोग एक प्रोडक्टिव लाइफ, एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक मिरेकल एक होता है जी। सर, हम पीजीआई के कार्यक्रम में हैं, तो अंगदान के क्षेत्र में आप पीजीआई की जो गति है उसको किस हद तक रफ्तार मिल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ देखते हैं आप पीजीआई को मौजूदा समय में? देखिए, पीजीआई पहले से ही मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक अग्रणी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट इनके यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट के कार्यक्रम को चलते हुए। तो ये बहुत पुराने सरकारी इंस्टीट्यूट में है जहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांट देख रहे हैं, और अंगदान में भी ये मतलब हो रहा है। लेकिन जो सरकारी इंस्टीट्यूट की एक दिक्कत रहती है कि पेशेंट्स का लोड बहुत होता है, आईसीयू बेड्स वगैरह कम होते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बोला, तो ट्रांसप्लांट की इन्होंने वेटिंग लिस्ट को कम किया है, बहुत सारे टीम्स बढ़ा दी हैं सर, और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व कर दिए हैं, और जिससे कि जो लोग वेट करते थे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह में, तो वेटिंग लिस्ट ये खुद बता रहे थे कि 2 महीने तक की, अब 2-3 महीने की वेटिंग लिस्ट होगी जो 3-3 साल होती थी, क्योंकि मोर एंड मोर सर्जन्स अब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो डोनेशन तो एक ऐसा कंपैशनेबल एक्ट है कि एक्ट ऑफ अल्टीमेट सेक्रीफाइस, और ये कोई अभी से नहीं है। भारत में दान की जो परंपरा है वो सदियों से है। मतलब ये हमारे एक संस्कृति का हिस्सा है। ददीची ने दान किया था, अपने अंगों को, अपने बोन्स को दान किया था। तो आप ये देखिए कि उनके पास देवता लोग गए थे कि उनको एक वज्र बनाना था, तो उन्होंने अपने पूरे अस्थियों का दान किया, विच इज़ एन एक्ट ऑफ अल्टीमेट सेक्रीफाइस। उससे बड़ा दान नहीं हो सकता कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने दे दी। तो ऐसे ही जो भी परिवार आज दान करने के लिए आगे आए, तो अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस है। परमवीर चक्र जो हमारा है, सेना का जो सबसे बड़ा मेडल होता है, उस पे भी वज्र 4 उसके फेस पे लगाए जाते हैं। जो ददीची ने जो के अस्थियों से जो बना था वज्र, तो उसी का सिंबॉलिक जो है परमवीर चक्र के फेस पे लगाया गया है। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ अल्टीमेट सेक्रीफाइस। अंगदान जीवन दान है। अंगदान एक सभी नेक मुहिम है, सभी को इससे जुड़ना चाहिए। अपील रहेगी कि सभी लोग अंगदान के लिए शपथ लें। नोटो की एक प्लेज वेबसाइट है, noto.abdm.gov.in, उस पे जाकर अपनी शपथ एक रजिस्टर कराएं कि मैं अपने मरने उपरांत अंगदान करूंगा। और ये नहीं कि आपने शपथ ले ली तो होगा ही होगा। परिवार जब तक हाँ नहीं भरेगा तब तक नहीं हो सकता है। तो परिवार को भी जागरूक करें, उन्हें भी बताएं। और आज हम क्यों बताएं, क्यों रजिस्टर करें? क्योंकि आज हम अपने लिए डिसीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि हम एक कॉन्शियस हम चेतन अवस्था में है। कल को हम कहीं ऐसे ही पड़े होंगे आईसीयू में, कोई और डिसीजन लेगा, तो बेटर है कि हम अपने लिए आज एक डिसीजन ले सकें
परिवार के ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इन्होंने शपथ ली थी, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी इच्छा को पूर्ण कराएं। तो एक व्यक्ति खामोश होता है, एक खामोशी अनेक मुस्कान, तो आओ करें अंगदान। जी। जैसा कि डॉक्टर अनिल ने बताया कि एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। जी हाँ, अंगदान से जुड़िए, क्योंकि अंगों को जलाकर राख करने से बेहतर है कि उसका दान करके किसी की दुख भरी जिंदगी में मुस्कान भरे। तो बने रहिए चंडीगढ़ अमर उजाला के साथ। मैं वीना तिवारी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।